सलाम दोस्तों। ईरान इसराइल जंग अगले चंद दिनों में क्या होने वाला है। इसराइल और ईरान जो कभी इत्तेहादी थे अब एक दूसरे के खिलाफ सफारा दुश्मन है। साल 1948 में अपने क़याम के साथ ही इसराइल के ईरान के साथ ताल्लुकात इस्तवार हुए। ईरान तुर्की के बाद दूसरा इस्लामी मुल्क था जिसने यहूदी रियासत को तस्लीम किया। उस वक्त ईरान पर मोहम्मद रजा शाह पहलवी की बादशाहत थी और ईरान मशरक़े वस्ता में सबसे बड़ी यहूदी कम्युनिटी का घर था। अपने क़याम के वक्त इसराइल अपनी ज़रूरियात का 40% तेल ईरान से ही दरामद करता था और इसके बदले असलहा, टेक्नोलॉजी और ज़रूरी मसनूआत फरोख्त करता था। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने शाह ईरान की खुफिया पुलिस सवाक को तरबियत दी थी। सन 1979 में ईरानी इनकलाब में शाह ईरान का तख्ता उलट दिया गया तो ड्रामाई तौर पर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बिगड़ गए। इसराइल ने इनकलाब के बाद ईरान की इस्लामी जमहूरी रियासत को तस्लीम ही नहीं किया। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह इसराइल को बैतुल मक़दस पर काबिज गैर कानूनी रियासत करार देते हैं। तहम दोनों मुल्कों के दरमियान गैर रस्मी तिजारती राब्ते पाए जाते हैं। सन 1980 में फलस्तीन में इसराइल के खिलाफ पहली मुसल्लह तंजीम इस्लामिक जहाद का क़याम अमल में लाया गया तो उसके पीछे भी ईरान ही था। ईरान और इराक के दरमियान सन 1980 से 1988 तक जारी रहने वाली जंग के दौरान इसराइल ने सद्दाम हुकूमत के खिलाफ तेहरान को 1500 मिसाइल फराहम किए थे। सन 1982 में इसराइल ने पड़ोसी मुल्क लबनान पर हमला करके फलस्तीनी ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई की तो इस दौरान दारुल हुकूमत बैरूत पर भी मुख्तसर वक्त के लिए काबिज हो गया। इसके बाद ईरान के पासदारान इनकलाब ने लबनान में हिजबुल्लाह के नाम से मुसल्लह मिलिशिया को खड़ा किया जो मुल्क के जनूबी इलाकों में शियाबादी के मरकज से इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां करती थी। इसराइल ये इल्जाम आयद करता है कि हिजबुल्लाह ने दीगर मुल्कों में भी इसके मफादात के खिलाफ कार्रवाइयां की, जिनमें सन 1992 में अर्जेंटाइन में इसराइली सफारत खाने पर बम हमले में 29 अफराद की हिलाकत, जबकि सन 1994 में यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर हमले में 85 अफराद के मारे जाने का वाक़या शामिल है। ईरान और इसराइल में सन 2005 में इस वक्त कशीदगी बढ़ गई जब सदारती इंतखाब में तेहरान में अहमदी नजाद की हुकूमत कायम हुई। अहमदी नजाद ने मुत्तईद मौके पर इसराइल के खात्मे के बयानात दिए जबकि होलोकॉस्ट को एक वहम करार दिया। उसी बरस ईरान ने इस्फहान के एटमी प्लांट में यूरेनियम की असुर्दगी शुरू की। ईरानी हमले के बाद मशरक़े वस्ता में कई ममालिक ने अपनी फिजाई हदूद को बंद करने का ऐलान किया था। जब सन 2015 में आलमी ताकतों ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में एटमी हथियारों के हवाले से मुआहिदा किया तो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने उसको तारीखी गलती करार दिया था। सन 2018 में जब उस वक्त के अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुआहिदे से निकलने का ऐलान किया तो इसराइली वज़ीर आज़म ने सबसे पहले इसको खुशाइन कहा। अमरीका के मुआहिदे से निकलने के बाद ईरान ने एटमी प्लांट में यूरेनियम की अपसुर्दगी दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। बाज़ाब्ता तौर पर शाम के साथ हालत जंग में रहने वाले इसराइल ने दमिश्क में जारी खाना जंगी से खुद को दूर रखा जो सन 2011 में शुरू हुई, लेकिन 2013 के बाद से इसराइल शाम के खिलाफ बरसरे पैकार है। जब शामी सदर बशारुल असद की हिमायत में ईरान और हिजबुल्लाह खुलकर सामने आए। इस दौरान इसराइल शाम में हिजबुल्लाह पर सैकड़ों हमले कर चुका है। इसराइल ने देरीना हरीफ सऊदी अरब से ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिशें की जो ईरान खित्ते में एक अहम मजहबी और इलाकाई हरीफ के तौर पर देखता है। सितंबर 2020 में सऊदी अरब के इत्तेहादियों मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। अमेरिका ने इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान राब्ते की कोशिश की, लेकिन गजा जंग की वजह से ये कोशिशें पटरी से उतर गई। ईरान और इसराइल के दरमियान पिछले चंद सालों में मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान मुत्तहिद हमले और इनके नतीजे में होने वाले नुकसानात सामने आए हैं। ये हमले मुख्तलिफ नौइयत के थे जिनमें साइबर अटैक, एयर अटैक, मिसाइल अटैक और अहम शख्सियात की हलाकतें शामिल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की तारीख तवील है, लेकिन हालिया बरसों में ये कशीदगी खास तौर पर बढ़ गई है। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को 3 जनवरी 2020 को बगदाद में एक अमरीकी ड्रोन हमले में शहीद किया गया। अगरचे ये हमला अमरीकी अफवाज की जानिब से था, लेकिन इसराइल के साथ ईरान की कशीदगी में भी ये अहम मौका साबित हुआ क्योंकि इसराइल ने हमेशा ईरान के फौजी इक़दामात की मुखालफत की है और अमरीका का एक अहम हलीफ रहा है। सुलेमानी की शहादत के बाद ईरान ने इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए जिनमें कई फौजी जख्मी हुए। ईरान ने इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर कई हमले किए जिनमें कई फौजी जख्मी हुए। 2020 के दौरान ईरान के जोहरी प्रोग्राम को निशाना बनाने के लिए एक अहम साइबर अटैक हुआ। जुलाई 2020 में ईरान के नेतन जोहरी प्लांट पर एक
साइबर अटैक किया गया, जिसका इल्जाम इसराइल पर लगाया गया। 11 अप्रैल 2021 को ईरान के नेतन्स जोहरी मरकज में एक धमाका हुआ, जिससे वहां मौजूद सेंट्रीफ्यूजिस को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने फौरी तौर पर इल्जाम इसराइल पर आयद किया और कहा कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। ईरानी हुकाम के मुताबिक इस धमाके से जोहरी प्रोग्राम को महीनों पीछे धकेल दिया गया। फिर 2021 के दौरान इसराइल ने बारहा सीरिया में ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशियाओं और इनके हथियारों के ज़खायर पर फ़िज़ाई हमले किए और हमलों में कई ईरानी फौजी और हिजबुल्लाह के जंगजू शहीद हुए। मिसाल के तौर पर जुलाई 2021 में दमिश्क के करीब होने वाले एक हमले में ईरान के मुत्तहिद फौजी शहीद हुए। मार्च 2022 में ईरान ने इराक के अरबेल शहर में अमरीकी कौंसल खाने के करीब मिसाइल दागे, जिनका हदफ इसराइल के मफादात बताए गए थे। ईरान के मुताबिक ये हमले इसराइल के खिलाफ किए गए थे, जो इराक में ईरानी मफादात को नुकसान पहुंचा रहे थे। इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अरबेल में शदीद खौफो हिरास फैल गया। 2022 में ईरान ने इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक एहलकार को तेहरान में कत्ल करने का दावा किया। ईरान के मुताबिक ये कार्रवाई इसराइल के खिलाफ किए जाने वाले हमलों का रद्द अमल थी। इसराइल ने इस वाक़े पर कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन ईरान ने इसे अपनी बड़ी कामयाबी करार दिया। फरवरी 2023 में इसराइल ने ईरान के शहर अस्फहान में एक अहम जोहरी मरकज को ड्रोन हमले का निशाना बनाया। इस हमले में जोहरी मरकज को मामूली नुकसान पहुंचा, लेकिन ईरान ने इसराइल को संगीन नताइज की धमकियां दी। ईरान ने इस हमले का जवाब देते हुए इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद बयानात जारी किए और अपनी दिफाई तैयारियों को मजीद मजबूत बनाने का ऐलान किया। मई 2023 में ईरान ने सीरिया में इसराइली फौजी अड्डे पर एक रॉकेट हमला किया, जिसमें कई इसराइली फौजी जख्मी हुए। इसराइल ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई करते हुए सीरिया में ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशियाओं के ठिकानों को निशाना बनाया। मार्च 2024 में ईरान ने एक इसराइली बंदरगाह पर ड्रोन हमला किया, जिससे बंदरगाह की कई इमारतें तबाह हो गई। ये हमला इसराइल की जानिब से ईरान की जोहरी तंसीबात को निशाना बनाने के रद्द अमल में किया गया था। इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसराइल ने इसे ईरानी जहरियत करार दिया। हाल ही में ईरान ने दावा किया है कि इसने इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह को एक हमले में शदीद जख्मी कर दिया है। यह वाकया इसराइल के खिलाफ जारी ईरानी जवाबी कार्रवाई का हिस्सा था। ताहम इसराइल ने इस दावे की तस्दीक नहीं की। पिछले चंद सालों के दौरान ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाले हमलों में न सिर्फ जानी नुकसान हुआ, बल्कि अहम तंसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान के जोहरी प्रोग्राम को कई बार इसराइल के साइबर हमलों और ड्रोन हमलों ने मुतासिर किया, जबकि ईरान ने इसराइल के खिलाफ बराह रास्त मिसाइल हमले और सीरिया के जरिए जवाबी कार्रवाइयां की। दोनों हरीफों के दरमियान कशीदगी की ये सूरत हाल मशरिक़ वस्ता में सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस बनी और आलमी सतह पर तशवीश का बाइस रही। हालिया सूरत हाल वाज़े बता रही है कि आइंदा चंद महीनों में दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ जाएगी। अब आपको बताते हैं कि दोनों ममालिक की ताकत का तवाज़ुन क्या है, क्योंकि अगर जंग हुई तो ये जीत ताकत की बुनियाद पे होगी। कौन कितनी ताकत का मालिक है। आइए एक नजर